ये कहानी है 1939 की वक्त की, जब पोलैंड और जर्मनी के खिलाफ जंग छिड़ी थी। हम एक पिनारन को देखते थे जो कि पियानो बजाता था, जिसका नाम स्पिलमैन था। वो रेडियो पर पियानो बजाता था। एक दिन वो पियानो बजा रहा था, फिर अचानक से गोलियां चल जाती हैं। पर स्पिलमैन पियानो बजाने में बिजी था, जैसे कि उसके लिए ये एक आम बात थी। फिर अचानक से एकदम धमाका होता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है। वहाँ पर सारे रहने वाले वहाँ से निकलने लग जाते हैं और तभी एक लड़की स्पिलमैन को मिलती है। वो इसे कहती है कि मुझे आपका पियानो बहुत अच्छा लगता है। ये लड़की इसको पसंद करती थी। उसके बाद ये अपने घर चला जाता है और वहाँ पर ये देखता है कि इसकी ये वाली फैमिली सामान पैक कर रही थी और वो उससे कहती थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी स्पिलमैन इनको कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, अगर मैं मरूँगा तो मैं यहीं मरूँगा। और तभी ये रेडियो पर सुनते हैं कि कुछ हालात पर काबू आ चुका है। ये बात सुनकर स्पिलमैन के सारे घर वाले खुश हो गए थे। इसके घर में मॉम, डैड, 2 सिस्टर्स और एक ब्रदर था। और इनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। वहाँ पर जर्मनी की फ़ौज आ जाती है। वो वहाँ पर ये ऐलान करते हैं कि कोई भी चॉइस यानी यहूदी 2000 से ज़्यादा कोई पैसे नहीं रखेगा और अपने हाथ पर सफ़ेद कपड़ा बांधेगा, जिसकी वजह से इसे दूर दूर तक पहचाना जाएगा। पर एकदम से जर्मनी पोलैंड पर कब्ज़ा कर लेते हैं और बाद औक़ात दुकानों पर जाकर वहाँ पर ये लिख देते हैं डॉग्स कार्स नॉट अलाउ, कि इनका आना मना है। और जर्मनी वहाँ पर आकर काफ़ी सारे रेडियोस को उड़ा डाला था। इसीलिए स्पिलमैन की कोई नौकरी नहीं होती, लेकिन इसे एक होटल में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। एक दिन उसे वो लड़की मिल जाती है जिससे इसने स्पिलमैन को बताया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसने कहा कि आओ हम कॉफ़ी पीते हैं। और जब ये होटल पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं कि जूस एंड डॉग का आना मना था। वो कहती है कि आओ हम पार्क में बैठते हैं। स्पिलमैन ने कहा कि हम दोनों का वहाँ पर जाना भी मना है। और फिर ये दोनों घंटों तक यहाँ पर खड़े रहकर बातें करते हैं। इसके बाद फैसला होता है कि हम अपने घर छोड़कर एक अनजान जगह पर रहने का इरादा करें, जहाँ से बाहर आने वाले जो इस लोगों को भी रखा जाएगा। पर वो जगह इनके लिए छोटी थी, इसलिए इनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए स्पिलमैन को अपना पियानो बेचना पड़ता है, जो उससे सबसे ज़्यादा प्यारा था। ये लोग अपना घर भी छोड़ देते हैं। नई जगह पर इनको एक छोटा सा घर दिया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसमें एक कमरा और एक किचन होता है। और इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। स्पिलमैन की मॉम कहती है कि मैं और हमारी बेटियां किचन में सो जाएंगी और तुम तीनों इधर कमरे में सो जाना। यहाँ जर्मन फौज अपनी टीम को लाने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, ताकि कोई भी आदमी इनकी इजाज़त के बगैर वो दीवार पार ना कर सके और ना ही यहाँ से जा सके। इनके साथ जर्मनी वाले बहुत बुरा सलूक करते हैं और ये अपने लोगों को अपनी फ़ौज बनाना चाहते थे। एक जर्मन ऑफिसर स्पिलमैन की जो कि फैमिली को जानता था, वो उनके घर आकर स्पिलमैन को कहता है कि मैं तुम्हें फ़ौज में भर्ती कराना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है मैं फ़ौज में भर्ती होकर विश पर हमला नहीं करना चाहता और ना ही जुल्म उन पर धारना चाहता हूँ। वो ऑफिसर इनको कहता है आखिर कब तक तुम दोनों सड़कों पर किताबें बेचते रहोगे। दरअसल ये दोनों भाई किताबें बेचते थे सड़कों पर इस जंग के दौरान में इनकी किताबें पढ़ने का किसी का दिल नहीं करता था, इसलिए इनका कारोबार यहीं बंद हो जाता है। पर फिर भी स्पिलमैन को पियानो बजाने का काम मिल जाता है, लेकिन अब हालात बहुत टफ हो चुके थे। इन्हें रोड पर पुलिस की काफ़ी सारी लाशें मिल गई थीं। जर्मन जब चाहें उन्हें मार डालते थे और जब वो ट्विस के इलाके पर पहुंचे तो वो अपनी घर की सारी लाइटें बंद कर देते थे। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब किसी को कब मार डालें। एक दिन ये सब खाना खा रहे थे और तभी इनके घर में जर्मन की फ़ौज आ जाती है और वो इन्हें उठने का कह रही थी और ये अदब एहतराम के साथ उठ गए थे, लेकिन सिवाय एक आदमी के अलावा जो कि माजूर था। जर्मन ऑफिसर्स इनको ऑर्डर देते हैं कि इनको खिड़की से बाहर फेंक दो और इनकी फैमिली को निकाल कर भगा दो। और जब ये सब भाग रहे होते हैं तो पुलिस ऑफिसर पीछे से शूट कर देता है, इनको गोली चलाकर मार डालता है। एक दिन इनको खबर मिलती है कि सारे मजदूर को एक कैंप पर भेज रहे हैं, लेकिन इनको ये बात झूठी लग रही थी, पर यह हकीकत थी। अब सभी ट्विस्ट को यहाँ पर जर्मन सारों को यहाँ से ले जाते हैं। भूख प्यास से इन सब का बहुत बुरा हाल था और तभी वहाँ पर एक बच्चा 20 रुपए की कैंडी बेच रहा है, जो कि बहुत महंगी बेच रहा था। और तभी
स्पेलमैन का अब्बू वो टॉफ़ी खरीद लेता है और उस ब्रेड से 4 हिस्से करके सबको खिला देता है। जब सबको यहाँ से लेके जा रहे थे तो तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर जो कि स्पेलमैन के घर आया था और उससे कहा था कि मैं तुम्हें फ़ौज में भर्ती कराना चाहता हूँ, वो उसे उस लाइन में खींच लेता है। स्पेलमैन अपनी फैमिली को पीछे से आवाज़ दे रहा था। वो कह रहे थे शोर ना करो, हम तुम्हें यहाँ मारने नहीं बचाने आए हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से। और आखिरकार वो भाग जाता है। जर्मन ट्विस्ट की फ़ौज को लेकर ट्रेन में बैठकर यहाँ से जा रहा था और साथ में ये भी कह रहे थे जो ट्रेन में गया वो वापस कभी नहीं आएगा। ये बहुत रोता है और वो सोचता है कि अब वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा और ये वापस अपने कैंपस पे जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय लाशों के। लेकिन वो वहाँ पर उस जगह चला जाता है जहाँ पर पियानो बजाता था ये। वहाँ पर इसको एक आदमी मिलता है, वो इसके साथ छुप जाता है और वो इससे कहता है कि हमें कुछ दिन यहाँ पर छुपना होगा। जब तक यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो जाता ये दोनों यहाँ पर छुपे रहेंगे। और फिर थोड़े दिन बाद ये माहौल ठीक हो जाता है। स्पेलमैन जो कि पियानो बजाता था लेकिन वो अब मज़दूर था और बचे हुए जूइश लोगों के साथ उनके साथ कैंप पर रहता था। जर्मन्स जब चाहे जूइश को मार डालते थे। एक दिन स्पेलमैन को एक आदमी मिलता है, वो इससे कहता है कि यहाँ पर मालगाड़ी में जूइश को लिए के जाया जाता है, पर जब वापस आती है तो खाली आती है, लेकिन वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगी। इसकी बात सुनकर ये कहता है तुम ठीक कह रहे हो। एक दिन स्पेलमैन ईंटें उठाकर ऊपर जा रहा था और जब उसकी नज़र ऊपर पड़ती है तो काफ़ी सारे प्लेन्स उड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बेचारे की सारी ईंटें नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर जर्मन ऑफिसर उसको मारने लग जाता है और उसका काम बदल दिया जाता है। वहीं पर ऑफिसर इन सबको वहां आकर कहता है कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग बच जाओगे तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पर ये आदमी कहता है इन सबको तुम सब में से एक को चुनना होगा और शहर जाकर अपने लिए आलू और ब्रेड लेके आना होगा। और तभी ये सब आलू वगैरह लेकर आते हैं और साथ ही साथ हथियार भी लेकर आते हैं। इसी तरह इन सब ने इकट्ठे कर लिए थे हथियार। और फिर तभी स्पेलमैन एक आदमी को रात को कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है बाहर तो निकल जाओगे लेकिन जिंदा नहीं बचोगे तुम। बाहर जर्मन ट्विस्ट को देखते ही गोली मार डालते हैं। स्पेलमैन अपने साथी से कहता है कि जब मैं शहर काम करने जाता था तो वहाँ पर मैंने अपने अपने को देखा जो कि वो भी हमारी तरह आर्टिस्ट है। देखो अगर तुम रोज़ाना बाज़ार जाते हो कुछ खाने के लिए लेने तो मेरा मत बताना, वो मुझे काम से निकाल डालेंगे। वो आदमी इसकी बात मान लेता है। अगली सुबह वो उसे कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। वो उसे अपना कोट भी दे देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी थी। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तभी स्पेलमैन बाहर आता है। बाहर आते ही वहाँ पर फ़ौज उन पर गोलियों की बारिश कर देती है। लेकिन स्पेलमैन समझ जाता है कि वो फायरिंग क्यों कर रहा है और तभी वो बाहर आता है। वो कहता है रुको रुको, मैं फ़ौज में भर्ती वाला नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम ये कोट क्यों पहना हुआ है। असल में उसने फ़ौजी वाला कोट पहना हुआ था जो कि उसे वो दे के गया था और तभी वो फ़ौज उसको छोड़ देती है। वहीं दूसरे दिन जिस जर्मन ने स्पेलमैन को बचाया था उस सिपाही को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि तुम सब लोगों ने मेरा म्यूज़िक तोड़ दिया है। ये बात सुनकर वो उससे कहता है कि तुम स्पेलमैन को जानते हो। वो कहता है हाँ, उसे कौन नहीं जानता। वो आदमी कहता है कि तुम स्पेलमैन से कहना कि मेरी जान खतरे में है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और यहाँ पर इधर स्पेलमैन फिर से पियानो बजाने लग जाता है। अब वो आदमी जो कि उसे जर्मन ऑफिसर से बात की थी वो आकर यहाँ पर सब कुछ उसे बता देता है। ये सुनकर ये लड़का स्पेलमैन उसे बचाने वहाँ चला जाता है, लेकिन जब वहाँ जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद जर्मनी और पोलैंड की जंग ख़त्म हो गई थी और वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पर इसमें ये है बड़ी दुख वाली बात कि स्पेलमैन ने अपनी फैमिली को खो दिया और आखिरकार 6 जुलाई 2000 को भी ये भी मर जाता है और ये 88 साल की उम्र में बुढ़ा होकर ही मरता है। और बस इसी के साथ ही ये मूवी ख़त्म।